Assalamualaikum everyone, welcome to our channel Skin and Blisters and this is me, the younger sister here today. I hope you all are doing good. मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सुबह से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह सुबह उठते साथ ही मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ कुछ लेमन ड्रॉप्स के साथ और आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। तब तक कोशिश करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ। यहाँ मैं अपनी ब्राउन ब्रेड सेक रही हूँ और कबाब ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ। ये है एवरीडे और स्टिविया और यहाँ बन रही है मेरी इलायची वाली चाय। सुबह सुबह मुझे इलायची वाली चाय ही चाहिए होती है बिकॉज़ इससे एकदम से रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है और एकदम आँख खुल जाती है और बहुत ही सुबह सुबह अच्छी लगती है इलायची की चाय। और यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ बन रहा है लंच के लिए दाल और मेथी। एक्चुअली मैं ब्रंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो मुझे इस वक्त तक ये टाइम हो जाता है। यहाँ मैंने अपना कबाब और ब्रेड का सैंडविच रेडी कर लिया है। अगर मैं एक ब्रेड स्लाइस खा रही होती हूँ तो फिर मैं एक ही कबाब फ्राई करती हूँ और अगर मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस खाने होते हैं तो फिर मैं 2 कबाब फ्राई करती हूँ, एक काफ़ी नहीं रहता। इसलिए अब मैंने इस तरह का अपना सैंडविच रेडी कर लिया है और यहाँ मैंने स्ट्रेन कर ली है अपनी चाय। और ब्रेकफास्ट में जो है वो अपना रूम में करती हूँ बिकॉज़ वो मेरा मी टाइम होता है और मैं उसको बिल्कुल रिलैक्स और सुकून से एंजॉय करना चाहती हूँ। ये है बॉम्बे बेकर्स का कॉफ़ी केक, ये मेरा सैंडविच, चाय और बॉइल्ड एग्स। ये है मेरा टोटल ब्रेकफास्ट और सब काम मेरे हो गए थे। ब्रंच कर लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी और भी जितने छोटे मोटे सारे काम उससे फ़ारिग होकर फिर मैंने सोचा जल्दी से अपने लिए कपड़े निकालूँ मुझे, क्योंकि जाना है जनरेशन। मैंने वहाँ पर अपना एक आर्टिकल होल्ड करवाया हुआ है, वो पिक करना है और गल्फ़ मार्केट से भी मुझे 1-2 छोटे मोटे काम हैं। तो मैं यहाँ खड़े होकर ये डिसाइड करी थी क्या पहनूँ और एज़ यूजुअल सारी लड़कियों का जो इकलौता मसला है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ, तो जो सबसे ऊपर नज़र आया वही निकाल लिया। ये मेरा जनरेशन का टॉप है, शॉर्ट है इसका कट और ये फ्लेड टॉप है। तो मैंने सोचा आज यही पहन लेते हैं। इसको मैं ब्लैक ट्राउज़र्स और ब्लैक दुपट्टे के साथ पेयर करूँगी। तो जल्दी से फिर मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और फिर मुझे नहाना भी है तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ बिकॉज़ टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ओके सो एवरीवन, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। कपड़े वगैरह सब मैंने प्रेस कर लिए थे। मैंने जल्दी जल्दी नहाने चली गई थी बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो रही थी और फ़हद ने मुझसे कहा था कि वो मुझे किसी भी टाइम पिक कर लेंगे 1 से 2 के दरमियान। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था, तो आई रियली हैव टू हरी अप बिकॉज़ वो किसी भी टाइम आ जाएंगे और मैं तैयार नहीं होंगे तो ही वोंट वेट फॉर मी बिकॉज़ उनको ऑफिस जाना है उसके बाद। तो वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे ही रेडी होकर बैठी थी वैसे ही फ़हद की मिस्ड कॉल आ गई और फ़हद मुझे पिक करने आ गए तो मैं घर से निकल गई थी। और ये हम जनरेशन जाने के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली मेरे घर के करीब जमजमा वाला जनरेशन ही पड़ता है तो मैं वहीं जा रही हूँ और आप देखें कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है इस वक्त। आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये शाम के 4-5 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त दोपहर में 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं या आई थिंक 2:30 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और मैं बिल्कुल एंजॉय करते हुए जा रही थी और मैं अपना ट्राइपॉड लेकर जाना भूल गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कितना ज़्यादा हिल रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता मैं कोई चीज़ ना भूलूं। और ये शुरू हो चुकी है जमजमा की स्ट्रीट, जहाँ पर सारे आउटलेट्स हैं और मैं इसको पूरा कवर करना चाह रही थी बिकॉज़ मुझे मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक नहीं मिल रहा था। खैर टाइम भी इस तरह का था, उस वक्त यूजुअली ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा ही हो रहा होता है कि जमजमा जो है कि ये वाली जो स्ट्रीट है वो दिन के किसी भी टाइम पर जो है ना वो बिज़ी रहती है और ट्रैफिक मिलता है। तो फ़हद बहुत इरीटेट होते हैं बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग का मसला है और थोड़ा सा मसला जो है वो ट्रैफिक का भी है। और ये अब हमने एंटर कर लिया है जनरेशन वाली लेन में। इसी लेन में जनरेशन है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं और क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है और डाइन इन भी खुल चुका है तो काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखा, नोटिस किया कि इस वक्त जो है वो लंच एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि यूजुअली इस वक्त धूप होती है, लेकिन क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट है तो इस वक्त भी लोग जो है वो आए हुए थे कैफ़ेज़। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा पार्किंग अगर कहीं मिल जाए, जो कि मुश्किल ही लग रहा था। तो मैं अपने ड्राइवर से पूछ रही थी कि वो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, तो उन्होंने कहा भाभी अगर आपके पास मोबाइल है तो मुझे कॉल करके पता कर लीजिएगा। और यहाँ मैं पहुँच गई थी जनरेशन। तो मैंने जो आर्टिकल होल्ड करवाया था मैंने इनसे कहा वो प्लीज़ निकाल के दे दें। वो एक्चुअली मेरे नाम से इन्होंने होल्ड किया था, तो जब तक वो निकाल रहे थे मैंने सोचा
कि मैं ऊपर नीचे विज़िट कर लूँ। तो मैं नीचे जा रही थी, इन्होंने मुझे बताया कि इनके सेल आर्टिकल्स अभी भी जो है वो नीचे डिस्प्ले हुए हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले वो चेकआउट कर लें। तो मैं ज़रा उसी को चेक करने जा रही थी कि अगर कोई अच्छा पीस मिल जाए। एंड एज़ यूजुअल मेरा आजकल बहुत ज़्यादा गरारों पे दिलाया हुआ है, तो मैं उसी पर आकर अटक गई थी और मैं देख रही थी और ये मुझे बड़ा ही प्रिटी लग रहा था। प्रिंटेड गरारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये 2 कलर्स में था, एक ग्रे में और एक मस्टर्ड कलर में, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा जो कलर लग रहा था वो मस्टर्ड कलर लग रहा था। और ये सारे इनके सेल आर्टिकल्स थे जो कि फ्लैट 50% ऑफ पर थे। तो मैं ये सब कुछ जो है ना वो विज़िट कर रही थी और यहाँ पर बहुत मज़े की एक्सेसरीज़ रखी हुई थी, स्क्रंचीज़, परांदा। और ये गरारा मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जिसका मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूं, लेकिन ट्रायल रूम्स बंद थे। तो मैं देख रही थी कि साइज़ 8 और 10 में क्या डिफरेंस है। और एक ये गरारा भी था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत रेड कलर में था। और आगे मैं देख रही थी कि ये भी वाले भी जो आर्टिकल्स हैं ये भी सारे सेल पर थे, पर कुछ मज़े का नहीं था। ये फिर मैं ऊपर आ गई थी। ये रेगुलर आर्टिकल्स हैं जो इनके न्यू अराइवल कलेक्शन में से हैं। और ये मस्टर्ड कलर में जो है वो 2 पीस था। एक्चुअली मस्टर्ड कलर पे मेरा बड़ा ही ज़्यादा जो है ना वो दिल आकर रुकता है। हर चीज़ जो मस्टर्ड कलर में होती है मुझे बड़ी ही आई कैचिंग लगती है और सबसे पहले मैं जाकर उसको चेकआउट करती हूँ। इसी प्रिंट में 2 कलर्स थे। ये ब्लैक कलर मुझे इतना कोई मज़े का नहीं लग रहा था, लेकिन मस्टर्ड कलर इसका बहुत प्रिटी था। और ज़्यादातर आजकल मैं जो देख रही होती हूँ वो 2 पीस देख रही होती हूँ। तो ये वाला भी जो मैं देख रही हूँ ये 2 पीस ही है। और इसके प्राइस चेक कर रही थी कि 2 पीस के लिहाज से सही भी हैं या नहीं है, जो कि आई थिंक ठीक हैं। आजकल इतने में ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल, क्योंकि हम लोग शायद सेल से कम प्राइस में ले चुके होते हैं तो हमें आदत नहीं होती, हमें महंगा लग रहा होता है। और ये वाला इनकी शायद विंटर कलेक्शन में से था, क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा था फ़िलहाल कराची के वेदर के हिसाब से। बाकी ये सारे इनके न्यू अराइवल्स थे जो कि मैंने देखे, लेकिन इतने गौर से नहीं देखे बिकॉज़ मैं फ़िलहाल न्यू अराइवल्स में से शॉपिंग नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज़ वो वेदर के हिसाब से, अभी कराची के वेदर के हिसाब से कोई इतने परफेक्ट नहीं थे। और यहाँ ये सूट भी मैं देख रही थी, मुझे बड़ा ही प्रिटी लगा था, बट अगेन ये इनके विंटर कलेक्शन में से था जो कराची के वेदर के हिसाब से अभी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और ये दुपट्टा मुझे बड़ा ही प्रिटी लगा था, ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा था। यहाँ पर सारे दुपट्टे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे दुपट्टे सेल पर थे और सारे दुपट्टे बहुत प्यारे लग रहे थे। बस उसके बाद फिर मैं गल्फ़ मार्केट गई, वहाँ से अपने छोटे मोटे काम की लेसेस ली और फिर वापस घर आ गई। ओके, सो एवरीवन, आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ कि मैंने जनरेशन से क्या शॉपिंग की है। एक्चुअली मैं सिर्फ यही लेने गई थी। ये मैंने इनके व्हाट्सएप स्टोरीज़ पर देखा था, इन्होंने अपलोड किया था ये गरारा फ्लैट 50% ऑफ पर। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि ये आपके पास अभी भी अवेलेबल है या नहीं। जब इन्होंने कहा जी मैम है हमारे पास अवेलेबल, तो मैंने फ़ौरन से इनसे होल्ड करवा दिया और फिर मुझे यही पिक करने जाना था एक्चुअली। पर होता क्या है कि आप कुछ ना कुछ और भी ले ही लेते हैं। एनीवेज़, तो ये इस तरह का गरारा है। इसका फैब्रिक जो है वो लॉन है, ठीक है, लॉन जैकार्ड है एक्चुअली में फैब्रिक। और जैकार्ड पर ये देखें आप, दोनों इसके शेड्स आ रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ये दोनों साइड्स पर इसकी तरह डोरी की साथ डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुझे प्रिटी लग रही थी। और ये प्रॉपर फ्लेयर में जो है ना वो गरारा सिला हुआ है इनका। और ये कलर इस तरह का है कि ये आपके पास जो है ना वो काफ़ी सारे आपके सेमी फॉर्मल आउटफिट्स पर चल सकता है। तो एक इस तरह का जो है ना वो आपके पास गरारा मुझे लगता है कि होना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके ना कुछ इवेंट्स पर, इस तरह के जो सेमी फॉर्मल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग कर सकते हो, उसमें जो है ना वो ये गरारा काफ़ी सारी चीज़ों पर चल सकता है। और इसका शेड भी बहुत प्यारा है। ओके सॉरी, इसके प्राइस मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इसके ओरिजिनल प्राइस थे ये 3900 और मुझे ये ऑफ़ के बाद मिला है 1950 का। 50% ऑफ था इसके ऊपर। अच्छा, ये तो मैंने लिया ही लिया है। दूसरी मैंने एक और चीज़ ली है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल गई थी। ये मैं आप लोगों को खोल कर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये साड़ी है, ठीक है। ये साड़ी ली है मैंने एक, जो कि सेल पर ही थी ये भी, ठीक है। ये इसका ब्लाउज़ है। साड़ी में बिल्कुल भी नहीं खोल सकती बिकॉज़ इसको तय करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस वक्त अकेले। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इस तरह से दिखा रही हूँ। ये स्टिच साड़ी है, ठीक है।
इस तरह से इसका फॉल वगैरह, बेल्ट वगैरह सब लगी हुई है। साथ में इसके ये वाइट कलर का पेटी कोट भी आया है, ठीक है। और ये साड़ी मुझे मिली है ऑफ के बाद 3718 की। इस पर पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, 3718 की, ठीक है। और इसके ओरिजिनल प्राइस आप देख सकते हैं 9300 रुपीज़ थे, ठीक है। सो इट वॉज़ अ स्टील फॉर मी, तो मैंने ये झट से ले ली। अच्छा जी, ये लिया है और सूट लिया है जो कि ये भी फ्लैट 60% ऑफ पर था। इसके ओरिजिनल प्राइस थे 6400 समथिंग, और ये मुझे मिला है ऑफ़ के बाद 2600 का मिला है या कुछ इस तरह से। मुझे ना ये मिला है 3 पीस सूट। इस तरह से ये पूरा इनका शर्ट है, ठीक है ना। ये स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स हैं, और ये शलवार के साथ है, ठीक है। ये शलवार के साथ है, और ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है। बेसिकली इस सूट को ख़रीदने की सबसे बड़ी अट्रैक्शन दुपट्टा ही था, क्योंकि मैंने अभी इनके जो है ना वो वेबसाइट पर देखा था, ये दुपट्टा अलग से सेल हो रहा है 2500 या 2400 में, और ये सूट सेल इन्होंने मुझे किया है 2600 में। तो यानी कि ये सेल पर होने के बाद मुझे सूट ऑलमोस्ट दुपट्टे की ही प्राइस में पड़ गया, ठीक है। तो इट वॉज़ रियली अ बिग स्टील फॉर मी। मैंने इसको फ़ौरन झट से ले लिया। तो ये थी जनरेशन की शॉपिंग। मैंने एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है वो इनके न्यू अराइवल्स में से नहीं ली, बिकॉज़ इनके पास सेल्स में ही इतनी अच्छी चीज़ें थी कि मैंने सोचा कि चलो इनके सेल में। मैंने अनस्टिच सूट लिया था, इस तरह से जो है वो इंडियन सूट है ये, ठीक है। इसके साथ इस तरह का, इसका पूरा इस तरह का ही प्रिंट है ओवरऑल, ठीक है। और इस पर इस तरह की स्टार्स और इस तरह की ना कुछ बूटियाँ डली हुई हैं, सिर्फ फ्रंट पर, बैक पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ मुझे लेस लेनी थी। इसका ट्राउज़र इस तरह का है, बड़ा ही प्यारा सा ग्रीन कलर है, और इसका ये दुपट्टा है इस तरह का, इस तरह का इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये इसके साथ इस तरह का दुपट्टा है। इसके साथ मुझे लेसेस लेनी थी, तो और मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि इस पर इस तरह से देखें मिरर की कुछ जो है ना वो बूटियाँ आ रही हैं और इस तरह से, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर जो है ना वो मिरर लेस लूँगी, और शुक्र है मुझे बड़े अच्छे कलर में मिरर लेस मिल गई। ये मुझे इसी कलर में चाहिए थी, डल गोल्ड में, तो मैंने फिर इसके साथ डल गोल्ड में ये लेस लिया, ठीक है। ये इस पर शायद आप लोगों को स्क्रीन्स पर जो है वो सिल्वर लग रहा है, लेकिन इट्स डल गोल्ड, जो कि सिल्वर और गोल्ड के मिक्सचर होता है, और इन बिटवीन कोई कलर होता है। अब मैंने इसको इसी तरह से, मैं ना इस पर ऑलरेडी पता नहीं क्यों एप्लिक लग कर आई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको ऑलरेडी इसी तरह से एप्लिक लगवा कर सिलवाऊँगी, और इसकी जो एप्लिक का जॉइनिंग वाला पार्ट होता है ना, इधर ये लेस लगवाऊँगी, ठीक है। और जब इंशाल्लाह ये सिल कर आ जाएगा तो फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर दिखा सकूँगी कि मैंने इसको किस तरह से सिलवाया है। एक ये सूट था जो मुझे कंप्लीट करना था लेस वाइज, वो कंप्लीट हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये सूट था मेरा खादी का, ठीक है। ये 2 पीस है, इसका मुझे दुपट्टा अरेंज करना था और लेसेस वगैरह कुछ लेनी थी, तो इस तरह का मैंने इसके साथ दुपट्टा लिया है। इस पर ओवरऑल 4 साइड्स मैंने इस तरह की लेस लगवाई है, ठीक है जी। इसका शर्ट का प्रिंट इस तरह का है, आपने पहले पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट है और वो बैक है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसको बैक पर रखवाऊँगी, ठीक है। ये जो प्रिंट होगा ये बैक पर जाएगा और फ्रंट में प्लेन रखवाऊँगी, और फ्रंट पर मैं कुछ डिज़ाइनिंग करवाऊँगी लेसेस से। ये मेरा बेसिकली दिस विल बी द बैक, ठीक है। और जो ये है सिर्फ स्ट्राइप्स, प्लेन स्ट्राइप्स, ये मेरा फ्रंट होगा शर्ट का। ये इसकी स्लीव्स हैं, और इसके साथ मैंने लेसेस ली हैं
इस तरह की। एक तो ये बहुत ही पतली सी लेस ली है, नाजुक सी प्यारी सी, ठीक है, ये है। और एक ये जॉइनिंग लेस ली है इस तरह से, ठीक है जी। और इसके साथ ये डोरी ली है। अब जिस तरह का मुझे इस पर डिज़ाइन सिलवाना है ना, वो मैं आप लोगों को रेफरेंस पिक्चर दिखाऊंगी। वो मैंने सफ़ायर की वेबसाइट से एक डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने डाउनलोड किया था। मैं इसको उस डिज़ाइन में सिलवाऊंगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर पिक्चर आप लोगों के पास नज़र आ रही होगी कि ये किस तरह से स्टिच होगा और किस तरह से प्लेस होगा। एनीवे, ये इसके ट्राउज़र्स हैं, ठीक है, बड़ा ही न्यूट्रल सा कलर है। दैट्स इट। ये मेरी शॉपिंग थी जो मैंने की थी ऑलरेडी, आप लोगों को दिखा दिया है सब। इसके लिए बस मुझे जाना था और बस इसी तरह से दिन गुजर गया। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। वन ऑफ द रीज़न्स वाज कि मैं थोड़ा सा थक गई थी, क्योंकि आने के बाद फिर मुझे कुकिंग करनी थी, थोड़े से काम थे, तो इसलिए भी शूट नहीं कर पाई। एंड ऑब्वियसली अभी इट्स जस्ट द बिगनिंग, तो व्लॉगिंग के लिए यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसीलिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें इंशाल्लाह। एंड फॉर दैट you'll have to like our videos and share it with your friends, family and relatives as much as you can. And don't forget to subscribe to our channel. Till then, see you next time with lots of more and more interesting content. Take care everyone. Allah Hafiz.